हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट फर्स्ट स्टेज का पेपर दे चुके हैं, अब इस वीडियो में मैं उनको स्टेज सेकंड की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो स्टेज सेकंड के लिए जो है एलिजिबल हैं। तो अगर आपका 100 में से 70 बन रहा है या फिर आप ओबीसी या एससी से रिलेटेड हैं, तो आप स्टेज सेकंड की तैयारी ज़रूर कर लें। इसलिए कि अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो जैसे ही आपका ये फर्स्ट स्टेज क्लियर होता है, कट ऑफ आ जाएगी। देखिए, इसके बारे में तभी कोई एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। बताने बहुत सारे लोग बता रहे हैं अपना अपना, लेकिन हम लोग आगे की तैयारी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश सेक्शन का एक पैसेज चुना है आप लोगों के लिए। और पहले पैसेज को पढ़कर हम लोग उसका आंसर छांटते हैं, उसमें से वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, और इसके बाद इसके आगे का फिर ग्रामर टॉपिक भी मैं आपको दूंगा, और जो एरर होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी आपको हमारी वीडियोस पे ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर आप देखें, वॉच करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जो आपके सामने अभी इंग्लिश सेक्शन का एक पैसेज देने जा रहा हूँ, यह है भी यहाँ पर लिखा हुआ है। रीड द, लिखा है नोट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी 1 से लेकर 3। ठीक है, वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आता है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक दिया है। 5 भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जब हम पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो उसका आंसर उसी में होता है। ओके, तो चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब उसके बाद चलिए हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। लिखा है, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. My first friend was a small squirrel. At first, he seemed to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with a catapult, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking food from my hand. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. लेकिन देखिए दोस्तों, हम पैसेज को पूरा पढ़ चुके हैं और अब आपको देने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज, यानी लेखक कहता है कि पेड़ उसका उससे संबंध है, पेड़ से उसका संबंध है। ठीक है, बिकॉज, बिकॉज मतलब कि क्योंकि। अब ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन में दिया जा रहा है हिज ग्रैंड फादर हैड गिफ्टेड इट टू हिम। बी ऑप्शन में है हिज ग्रैंड फादर वॉज टू ओल्ड टू क्लाइंबिंग, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, हिज फ्रेंड द स्क्वायरल लिव्ड इन इट। ठीक है, 3 ऑप्शन है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसका आंसर है कहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बिकाज, बिकाज ही की बात कर रहा है ना। देखिए बिकाज यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी बिकाज पैसेज में देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ग्रैंड फादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट। अब आप देख सकते हैं इसमें बी वाला ऑप्शन पहले से भी टिक किया था मैंने, और अभी भी इसको बता रहा हूँ कि हिज ग्रैंड फादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, मतलब उसके दादाजी इतने बूढ़े थे कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर दोस्तों आप ऐसी ही प्रैक्टिस बनाए रखेंगे ना, तो आपका पेपर स्टेज सेकंड भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में अच्छा किया है, तो इसमें और भी अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आपका सिलेक्शन तय हो जाए, निश्चित हो जाए। ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है कि द ट्री वाज एज ओल्ड एज द ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज द हाउस, एज ओल्ड एज देहरादून, एज ओल्ड एज द राइटर। ठीक है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर पैसे से दिखा रहे हैं आपको। वैसे टिक लगानी तो लगा देंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं कितना पुराना था, ये देखिए। द ट्री यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ए ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए देहरादून कौन सा, ये ऑप्शन में देखो, ब्लैक हाईलाइट भी है ये, आप देख सकते हैं कि यही वाले में है, एज ओल्ड एज देहरादून। तो इसका मतलब है कि ये जो सी ऑप्शन है आपका, यही ऑप्शन जो है सही है, और इसी को आप लोग काला कर लेंगे वो मार्कशीट में। ठीक है, टिक मार के यहाँ वहाँ पे काला कर लेंगे। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी में दिया गया है। क्या है? द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज, यानी लेखक पेड़ के पीछे अपने आप को छिपा सकता था क्योंकि इट वाज ओल्ड, ये पुराना था, इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लीव्स, इसकी शाखाएं हरी और घनी पत्तियों से भरी थी, ही वाज स्मॉल, वह छोटा था, दियर वर मनी क्रीचर्स ऑन द ट्री, पेड़ पर बहुत से प्राणी थे। अब हम देखते हैं कि लेखक क्यों छिपाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए, यहीं पर ए, यहाँ पर लिखा ना देहरादून के बाद से ही स्टार्ट, आई कुड हाइड, छिपाना है ना, छिप जाता था, माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, इसकी शाखाओं में, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, ये देखिए यही है ना। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा है, हाँ यही वाले में तो मिल रहा है, ईट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लीव्स। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है, ये बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, और इसको टिक करके वहाँ पर आपको काला कर देना है, हो जाएगा ना। देखो 3 क्वेश्चन हमने इससे चुने थे, और तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग पैसेज नंबर 2 पे। देखिए और भी पैसेज की आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो जो भी पैसेज आने वाला है वो आपका बढ़िया जाएगा, और अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। और उसके बाद इससे ज़्यादा पैसे तो लगभग सभी लोग 19-20 कर भी लेते हैं, मगर इसकी प्रैक्टिस आप बनाए रहें। और इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस वीडियो में हो पाएगा तो ठीक है, नहीं अगली वीडियो में हम ज़रूर आपको अवेलेबल करा देंगे। तो सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं अगले पैसेज में। अगला पैसेज क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब इसी तरह लिखा हुआ, पढ़े पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ टूरिज्म ना, जब हम टूरिस्ट के बारे में, यानी पर्यटन के बारे में सोचते हैं, वी थिंक प्राइमरीली ऑफ पीपल हु आर विजिटिंग ए पार्टिकुलर प्लेस फॉर साइट सीइंग, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, taking a vacation and having a good time. They may spend their leisure time engaging in various sports, sunbathing, talking, singing, taking rides, touring, reading, or simply enjoying. Further, we may include in our definition of tourism people who are participating in a convention, a business conference, or other kind of business or professional activity. Those who are taking a study tour under a expert guide are doing some kind of scientific research of study are also doing tourism. These visitors use all forms of transportation, from hiking in a wilderness park to flying in a jet to an exciting city. Transportation can include taking a chairlift up a Colorado mountainside, or standing at the rail of a cruise ship looking across the blue Caribbean.
वेदर पीपल ट्रैवल बाई वन ऑफ दीज मीन्स आर बाई कार, मोटर कोच, कैंपर, ट्रेन, मोटर बाइक आर बाइसिकल, दे आर टेकिंग ए ट्रिप एंड दस आर इंगेजिंग इन टूरिज्म। ठीक है, हमने इसमें टूरिज्म के बारे में दिया है, इससे लोग टूर पे जाते हैं ना, पर्यटन के बारे में सारी बातें हुई है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है टूरिज्म है। यहाँ पर अगर आपका आपका वो जो होगा मेन टॉपिक जो है, हेडलाइन जो है वो आपका टूरिज्म है। ठीक, अब उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, यानी चौथा क्वेश्चन होगा ना, तो यानी पहले पैसेज का इस हिसाब से लेंगे तो चौथा होगा, नहीं इस हिसाब से तो पहला ही होगा ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ के उसका जो है सही ऑप्शन बताने के लिए। टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग ए टूर ना। अब उसके बाद लिखा है टू ए प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस, फॉर विजिटिंग प्लेस आर साइट सीइंग। अब ये ऑप्शन है कहाँ, ये देखिए टूरिज्म में होता क्या है। टूरिज्म यानी पर्यटन लोग करते क्यों हैं, कि हु आर विजिटिंग ए पार्टिकुलर प्लेस, कोई विशेष स्थान को देखने के लिए। यहाँ पर अंडरलाइन कर दें ताकि आपको पता चले कि यही इसका आंसर है। प्लेस फॉर साइट सीइंग। अब देख सकते हैं आप इस दिए गए ऑप्शन में डी नंबर पे ऑल ऑफ द अबव दे रहा है, लेकिन यही वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन है इसी में आपका आंसर मिल रहा है। तो ना फॉर विजिटिंग ए प्लेस फॉर साइट सीइंग, देखिए ये है कि नहीं, साइट सीइंग, ये यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाई हाइकिंग इन विल्डरनेस द आथर मीन्स, कह रहा हाइकिंग इन विल्डरनेस यानी जंगल में टहलना, मतलब इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस ऑप्शन में कौन ऐसा है जिसका अर्थ ये होगा। चलिए पढ़ते हैं। टेकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन एबंडेंट एरियाज, यानी लंबी दूरी तक पैदल चलना इन एबंडेंट एरियाज में, त्यागे गए क्षेत्र में ना। फिर वॉक, ये देखिए वॉक इन द फॉरेस्ट एरिया, जंगली क्षेत्रों में घूमना, उसकी मीनिंग यही है। ठीक है, चलिए सी डी भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन में दे रहा है मैराथन इन अनइनहेबिटेड एरियाज, डी है स्प्रिंटिंग इन एबंडेंट अनइनहेबिटेड एरियाज। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, लेकिन है आपका ऑप्शन यही सही, वॉक इन द फॉरेस्ट एरियाज। ये आपका उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्योंकि फ्रेजल टाइप में मीनिंग पूछा है तो उसका अर्थ ही यही होगा, क्या, वॉक इन द फॉरेस्ट एरियाज, ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर में 6 में ये दिया गया है कि भाई एक क्रूज शिप इज, एक क्रूज शिप क्या होता है ना। तो मतलब कि ऐसा जहाज, शिप मतलब पानी वाली जहाज होती है, आप सभी लोग जानते ही हो ना। तो क्रूज शिप क्या है, उसमें बताया जा रहा है कि जब लोग आनंद के लिए घूमने जाते हैं तो वो जो है वो शिप जो है क्रूज शिप होता है। अब यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल ऑन वोयाजेज ऑफ प्लेजर, एक बड़ी जहाज जो लोगों को समुद्री यात्रा के आनंद के लिए ले जाती है। ए बिग शिप, एक बड़ी जहाज, ठीक है, दैट कैरीज पीपल ऑन गुड्स एंड स्पेशल मिशन, जो सामान ले जाती है, विशेष उद्देश्य के लिए जाती है। ए लार्ज वाटर क्राफ्ट फॉर कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक बड़ी जो है पानी की जहाज जो लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाती है। ए लार्ज शिप, एक बड़ी जहाज, दैट कैरीज मेल गुड्स ना, मेल मतलब कि डाक, सामान, एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ले जाती है, उससे कहते हैं। तो यहाँ पर हमको ढूंढना ये है, तो हमको लग रहा है एक क्रूज शिप वही है, लार्ज शिप जो ब्लैक में दिखा रहा है ना, वही है इसका। ए लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल वोयाज ऑन प्लीजर, ठीक है, तो यही इसका जो है ऑप्शन सही होगा। तो सो गाइज अगर आप लोग ऐसे ही पैसेज की प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आने वाला पैसेज आपकी मुट्ठी में होगा और आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकेंगे। और फिर अगली वीडियोस हमारी बनेगी उस पर कि कौन सा, जैसे फिलअप होता है, प्रीपोजिशन है फिलअप करने का, ये सारी चीज़, और कौन सा टेंस है, क्या मतलब उसमें कंजक्शन कैसे लगता है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर आती है। ठीक है, पैसे तो लोग कुछ कर भी लेते हैं,
लेकिन ये ना सोचें कि अगर हम पैसेज कर ले रहे हैं तो ये सब आप पैसेज करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस और स्पीड भी तेज़ होगी, जिससे आप कम समय में पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।